जेके न्यूज पॉइंट देखने वाले सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी है। आज के दिन श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज उनका जन्म दिवस है। पर आज जन्माष्टमी के दिन हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, शायद जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर जो पौधा देख रहे हैं, इसका नाम है पारिजात। तो पारिजात इसका नाम क्यों पड़ा, श्री कृष्ण से किस तरह से ये कनेक्टेड है, वो हम आपको बताएंगे। पर फटाफट से एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो श्री कृष्ण और पारिजात से जुड़ी है, जो श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी से जुड़ी हुई है। तो रुक्मणी और कृष्ण की जो प्रेम कहानी है, उसमें ये पारिजात का बहुत अहम रोल है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। ये जो पारिजात पौधा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कहते हैं श्री कृष्ण जी ने इसे स्वर्ग से लाया था। हालांकि पहले ये स्वर्ग में था और उसके बाद जो मैं कहानी सुनाऊंगी आपको पता चल जाएगा कि इसे स्वर्ग से धरती पर क्यों लाया गया। तो आपको शुरुआत करती हूँ कि जिस तरह से ये कहानी रुक्मणी और कृष्ण की प्रेम कहानी है। पारिजात के फूलों की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि साल में सिर्फ एक ही महीने इनके फूल लगते हैं। तो साथ ही अगर बात करें, पारिजात के वृक्ष को दैवीय भी कहा जाता है, जिसमें साल में बस एक ही महीने में फूल खिलते हैं। अगर बात करें गंगा दशहरा के आसपास की, तो ये पेड़ फूल खिलाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब पेड़ से फूल झड़ते हैं तो वे पेड़ के करीब नहीं, बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र पेड़ है जब इसके फूल खिलते हैं तो ये उधर नहीं, थोड़ी आगे जाके गिरते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिजात के फूलों का ये जो स्वभाव है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि इंद्रलोक से इस वृक्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण जी के पास आए। कृष्ण जी ने ये फूल उनसे लेकर अपने पास बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिया। और इसके बाद नारद जी ने कृष्ण जी की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास जाके कहा कि पारिजात के बेहद खूबसूरत सौंप दिए और उनके लिए एक भी नहीं रखा। अब ये बात सुनकर जो उनकी पत्नी थी सत्यभामा ईर्ष्या से भर गई और कृष्ण से जिद करने लगी कि उन्हें पारिजात का दिव्य वृक्ष चाहिए। पारिजात का वृक्ष देवलोक में था, इसलिए कृष्ण जी ने उनसे कहा कि वह इंद्र से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि वृक्ष उन्हें ला कर दे। अब पति पत्नी में झगड़ा लगाकर नारद देवराज इंद्र के पास गए और उनसे कहा कि धरती से इस वृक्ष को ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन ये वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं रहना चाहिए। यहीं पर रहना चाहिए, स्वर्ग में ही रहना चाहिए, धरती पर नहीं जाना चाहिए। और इतने में ही कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इंद्रलोक आए और पहले तो इंद्र ने यह वृक्ष सौंपने से मना कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें यह वृक्ष देना ही पड़ा। जब कृष्ण पारिजात का वृक्ष ले जा रहे थे, तब देवराज इंद्र ने वृक्ष को यह श्राप दे दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात इसमें बता दूं कि जो इस पेड़ के फूल हैं वो दिन में नहीं खिलते हैं। अब सत्यभामा की जिद की वजह से कृष्ण पारिजात के पेड़ को धरती पर ले आए और सत्यभामा की वाटिका में लगा दिया। लेकिन सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वृक्ष लगा तो सत्यभामा की वाटिका में, लेकिन इसके फूल रुक्मणी की वाटिका में गिरते थे। इस तरह सत्यभामा को वृक्ष तो मिला, लेकिन फूल रुक्मणी को ही प्राप्त होते थे। यही वजह है कि पारिजात के फूल अपने वृक्ष से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी थी जो हम आपको बता रहे थे पारिजात पौधे की, कि आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज। तो उनसे और उनकी पत्नी रुक्मणी से जुड़ी ये प्रेम कहानी इस पारिजात पौधे के पीछे छिपी हुई है। इसलिए कहा जाता है ये जो पौधा है वो स्वर्ग से लाया गया है। श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, उनकी जिद पर श्री कृष्ण ने पारिजात पौधे को स्वर्ग से लाया था। तो एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।